हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है नवरात्रि के दिनों का और आज है सप्तमी और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए माता रानी के भोग की तैयारी में मैं लगी हूँ। और नवरात्रि के ना 2-3 दिन के बाद मैं ये वाला वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नवरात्रि के दिनों में ही मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। इसलिए वीडियो भी आने में थोड़ा मतलब लेट हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। और आप सभी के ना कमेंट भी आते हैं कि दी आपके वीडियो क्यों नहीं आते हैं, गांव में हो क्या, सभी तरह के मतलब कमेंट आते हैं। तो वो सब पढ़ कर ना मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है क्योंकि एक दूसरे के जब हम केयर करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, तो पढ़कर अच्छा लगता है। तो आप सभी को ना बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए ये नवरात्रि का ही वीडियो है और यहाँ पे मैं माता रानी के भोग की तैयारी में लगी हूँ। और नवरात्रि का पूजा ना मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, पर इस बार ना कुछ भी नहीं हो पाया है। न अच्छे से व्रत, ना पूजा, ना पाठ, न नियम चार, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। बस जैसे नॉर्मल दिनों में होता है ना, तो बस इस नवरात्रि में ना बस वैसे ही हुआ है। हाँ, ये है कि कांदा लहसुन का हम सेवन ज़रूर नहीं किए हैं नवरात्रि के दिनों में, पर ज़्यादा नियम कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि अकेले रहते हैं। मतलब जो हमारा फैमिली है बस वही रहते हैं, हम लोग 2-3 लोग। तो इसमें ये सब होता भी नहीं है। और अगर तबीयत ख़राब हो गया ना, और हम लोगों का अगर तबीयत ख़राब हो गया ना, तो घर का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो फिर घर का काम कौन करे, और फिर साथ में त्योहार का जैसे नवरात्रि, तो इनका भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, मतलब त्योहार के कामों का टेंशन। तो वैसे तो सुबह में ये पूजा पाठ कर देते हैं, पर मैं नवरात्रि के दिनों में ना बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। और जैसे अष्टमी या नवमी को मैं कन्या भी खिलाती हूँ। अष्टमी को मैं हवन करती हूँ और नवमी को कन्या खिलाती हूँ। पर मुझे लगता है कि इस बार नहीं हो पाएगा। नवरात्रि के दिनों में ही हमको मतलब गांव जाना पड़ेगा, तो उसका भी तैयारी, साथ में शॉपिंग। और ये अप्रैल महीना है तो ट्यूशन स्कूल का भी। और जब आते हैं ना तो बहुत धूप लग जाता है, तो तुरंत ही पानी पी दो, तो फिर सर्दी, तो ऐसे ही होता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ये सब ना साथों साथ चल रहा था। तो जब अकेले रहते हैं ना तो ये सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, पर घर के काम है। चलिए ये देखे लगी हूँ, तो मुझे लग रहा था कम से कम माता रानी को भोग लगा दूँ। अगर ज़्यादा कन्या नहीं तो मेरे पास जैसे एक कन्या है, तो मैं इसी को खिला दूँ तो मन में थोड़ा सा शांति रहेगा कि मतलब एक भी कन्या तो खिलाई और घर में तो कन्या है। और आज सप्तमी है ना और दिन सोमवार है, तो सब कोई बेटी को बुला भी रहे थे क्योंकि कन्या खिलाने के लिए। और अप्रैल में ना सबसे ज़्यादा गांव आने जाने की ही तैयारी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सूजी निकाल ली हूँ और जल्दी से बढ़िया से हलवा बना ली हूँ सूजी का। और वो बन गया है, जब तक वो ठंडा होगा ना तो यहाँ पे मैं पूड़ी तल रही हूँ। और बेटी ना 2 घर से कन्या खा के आ गई है और मैं बस धीरे धीरे लगी हूँ मतलब बनाने में। और ये देखिए भोग बना रही हूँ। तो जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, तो ये एक पूड़ी छोटा सा बना के निकाल देते हैं। तो ये देखिए एक पूड़ी में बना के और सबसे पहले निकाल देती हूँ। गांव में तो चूल्हा रहता है, चूल्हे के पास रखते हैं, तो हम लोग गैस के पास ही रख देते हैं। तो ये एक तो निकाल दी हूँ, उसके बाद बस फटाफट यहाँ पे मैं पूड़ी बनाते जा रही हूँ। और खड़े नाम मेरे से बिल्कुल भी नहीं हुआ जा रहा था कि मैं खड़े होकर बनाऊँ। तो जितना बन पाएगा ना उतना बनाऊँगी, बाकी का मैं रोटी बना लूँगी। और कल का मतलब कल हमको गांव जाना पड़ेगा, तो उसका भी तैयारी करना है, तो बैग वैग ये सब भी बनाना है। तो आज का काम अगर हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा। वैसे आपको मेरा चेहरा देख के ही समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। और अभी ना बैग का भी ठिकाना नहीं है क्योंकि बैग अभी आया नहीं है, उसको भी लेने जाना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे बेटी आ गई है, तो यहाँ मैं भी खिला देती हूँ। सबसे पहले तो पूजा पाठ कर दी हूँ, उसके बाद भोग लगा दूँगी। इसके बाद ही बेटी को मैं बैठा के, अगर कहते हैं नवरात्रि में ना एक भी कन्या को खिला दो चाहे ना खिलाओ, उतना ही मानता होता है। तो यहाँ पे ना ज़्यादा मेरे पास हिम्मत नहीं है क्योंकि 1-2 लोग रहते हेल्प करने के लिए तो ठीक रहता है। वैसे तो मैं अकेले ही कर लेती हूँ, किसी की मतलब ये नहीं। अगर कोई आ गया मदद कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अकेले ही करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी बेटी है, तो इसी का मैं पैर धुला के और अच्छे से बढ़िया से कन्या खिला दूँगी।
और आज ना बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन का इकट्ठा हो गया था। तो वो कपड़े भी धुल के कुछ डाल दी हूँ, कुछ बाथरूम में है। पर ये सब काम छोड़ के ना सबसे पहले मैं बेटी को कन्या भोजन खिला देती हूँ। और ये देखिए पूजा मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। हाँ, इस नवरात्रि में ना एक काम ज़रूर नहीं हुआ था क्योंकि मैं हवन नहीं कर पाई थी। हवन करने का बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं मिला और जी भी नहीं चल रहा था। तो मुझे लगा जितना हो उतना ही सही, जितना शक्ति रहता है उतना भक्ति होता है। और भगवान सब जानते हैं कि सबके फैमिली में घर में क्या होता है, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको ये इस चीज़ के बारे में ना सब मालूम रहता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बेटी को बैठा के आसन में अच्छे से पैर धुला दी हूँ। उसके बाद कहते हैं ना कन्याओं को महावर लगा के टीका चंदन बंदन जो करते हैं वो भी कर देते हैं। तो वो करने के बाद ये देखिए थाल रख दी हूँ, थोड़ा सा आरती करके मतलब जो कन्या का पूजन विधि होता है ना वो मैंने सब किया। और उसके बाद पूड़ी हलवा ये देखिए केला ये सब रख दी हूँ। और भी अच्छे से मैं बनाती थी जैसे आलू की सब्ज़ी। तो उसमें बहुत सारी जब कन्याएँ मतलब रहती थी उस सब मैं बना के तब बहुत अच्छे से मतलब कन्या भोजन कराती थी। पर इस बार ना हिम्मत ही एक भी नहीं पड़ा कि चलो मैं कन्या बहुत अच्छे से खिला दूँ क्योंकि हमारे यहाँ कन्या भी बहुत अच्छे से आराम से मिल जाती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार का तो ऐसा ही सही, अगली बार देखेंगे क्या होता है। और पूजा पाठ ना बहुत अच्छे से जब घर का हो जाता है ना और दिया जलाओ तो भी मन प्रसन्न रहता है। और यहाँ पे बेटी को जितना खाना था क्योंकि 2-3 घरों में ना वो पहले से ही खा के आई थी। तो उसको यहाँ पे ज़्यादा खाना भी नहीं था, फिर भी मैं बोली कि आधा मतलब आधा पूड़ी 1 पूड़ी तो खा लो। तो उससे जितना हुआ उतना खाई है। और ये देखिए यहाँ पे मैं दक्षिणा दे दी हूँ, चुंडी भी चढ़ा दी हूँ। उसके बाद लास्ट में पैर पड़ के और कहते हैं ना आशीर्वाद लिया जाता है। तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ता है, बेटी वैसे भी आशीर्वाद दे देती है। और यहाँ पे मैं पैसा बेटी को दी हूँ ना तो वो झट से मुझे पैसा देने लगी है क्योंकि बेटी का एक अच्छा आदत है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी उसको पैसा देता है ना वो झट से मुझे देती है। यहाँ तक कि पापा को भी पैसा नहीं देती है, वो पैसा मुझे ही देती है। तो ये आदत ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई कई बच्चे होते हैं ना मतलब वो रख लेते हैं, देते नहीं हैं। पर बच्चों को ना मतलब ऐसे ही सिखाना चाहिए, उनके हाथ में पैसा रहता है तो अच्छा नहीं होता, कभी कभी गुम भी जाता है। तो फिर उसका पैसा तो मैं उसके पर्स में रख दी हूँ, कभी जो उसको उसके लिए ख़रीदूँगी ना उसमें ही जोड़ दूँगी। और ये देखिए महावर लगाई थी तो बेटी बोल रही थी टीचर डांटते हैं, तो यहाँ पे सॉक्स पहन लेगी तो दिखने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ना बेटी को मैं तैयार कर दी हूँ क्योंकि कन्या भोजन होने के बाद तुरंत ही स्कूल का टाइम हो गया था तो स्कूल भी जाना है। और अभी ना किचन का काम वैसे ही पड़ा है पर वो अभी करूँगी नहीं क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। तो पूजा पाठ और सुबह का काम तो बहुत अच्छे से हो गया है। और चलिए अभी मैं बेटी को छोड़ दे रही हूँ। और बोलने में ना थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है बोलने में क्योंकि लगातार जब हम बोलते हैं ना वीडियो एडिट करते हैं तो आपके मतलब मेरे आवाज़ में भी आपको लगता रहा होगा थोड़ा सा बोलने में भी मतलब थक जाती हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। फिर भी वीडियो तो लगातार ही एडिट करना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी को तैयार करके स्कूल छोड़ दी हूँ। और पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा ये रेड कलर का ब्लाउज ना सिर्फ अस्तर लगाई थी और छोड़ दी रही। और वहाँ से आने के बाद ये देखिए अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है। तो चलिए आराम से बैठ के मैं ब्लाउज को ये जो थोड़ा बहुत बचा है कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये भी अभी नहीं आए हैं क्योंकि दोपहर में कभी कभी ही आते हैं, ऐसे वैसे काम पे ही रहते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज तो पूरी तरह से सिल गया है, अभी इसमें डोरी लगाना ये सब। तो अभी कोई घर पे नहीं है ना तो आराम से बैठ के ये ब्लाउज भी मैं रेडी कर लूँगी। और ब्लाउज सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ बेड पर जाओ तो 1-2 घंटे में आराम से ब्लाउज निकल जाता है। और लगातार ऐसा बैठ ही हम नहीं सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज तो सिल गया है, चलिए इसमें लेस लगा देते हैं। और डोरी भी पहले से ही बना के रख ली हूँ क्योंकि लेस लगाना डोरी में ये थोड़ा सा ही इसको ही लटकाना पड़ता है क्योंकि जब हम लेस लगाते हैं ना तो पूरा ऐसे खींच के नहीं, ढीला ढीला लेस लगाते हैं तभी वो परफेक्ट अच्छे से बैठता है। और नहीं तो डोरी और ये लेस अगर हम खींच देते हैं ना तो फिर वो अच्छे से बैठता नहीं है। तो चलिए 2-3 ब्लाउज तो पहले ही रेडी हो गए हैं,
ये लास्ट ब्लाउज है। अगर ये रेडी हो जाएगा ना तो समझ लीजिए गांव जाने की मेरी पूरी तैयारी शुरू हो गई है। और जब बीच में गांव जाओ ना और घर का काम, तो फिर मन नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा तैयारी में ही मन लगता है, क्योंकि क्या नहीं है, क्या सामान खरीदना है। घर पे तो हम किसी भी हालत में रह सकते हैं, पर जब गांव जाते हैं ना तो एक के बाद एक चीज़ घटता ही रहता है, पूर्ति तो होता ही नहीं है। फिर दौड़ के बाज़ार जाओ ये सब। तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कितना मुझे क्या खरीदना है, वो सब लेकर आना ही पड़ता है। और गाँव जाने का मतलब आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि गाँव जाओ तो बैग कितने हो जाते हैं, सामान कितने हो जाते हैं। फिर कुछ लोगों के लिए भी सामान लेना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे हो गए तो उनके लिए कपड़ा, बड़े हैं तो उनके लिए साड़ी, ये सब भी देना लेना जो व्यवहार का रहता है, क्योंकि गांव में बात व्यवहार भी होता है ना, तो वो भी देना पड़ता है। वो सब भी मुझे अभी इकट्ठा करना है। वैसे तो जो मुझे गांव में साड़ी वगैरह देना है, किसको कितना क्या देना है, वो सब मैं इकट्ठा कर ली हूँ और टब में ना पहले से ही बना के रख दी हूँ। और इस बार ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवरात्रि पूजा छोड़ के मुझे गांव जाना पड़ रहा है, और नवरात्रि पूजा छोड़ के मुझे तैयारी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार का नवरात्रि ना पूजा बहुत अच्छे से नहीं हुआ। तो मन में भी मेरे थोड़ा सा टेंशन चल रहा था। पर चलिए, ये सब अपने तो हाथ में नहीं है। जैसा भगवान जहाँ पे जैसा रखते हैं वैसे ही रहना पड़ता है। तो टिकट निकल गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। और ये देखिए यहाँ पे ब्लाउज सिल गया है, और जितने सारे ब्लाउज थे ना उसमें हुक लग गया है। और अभी ना आज से ब्लाउज जो सिलाई का काम है वो बंद हो जाएगा। अब गांव आने के बाद ही ये मशीन खुलेगा। और ये मशीन ना मैं तेल डाल के और अच्छे से बंद कर दूंगी, क्योंकि कब आते हैं, महीना 1.5 महीना तो लग ही जाता है। तो तो जो मशीन है ना, तो अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो जंग भी लग जाता है। तो अगर उसमें तेल डाल दो तो मशीन मशीन बहुत अच्छे से चलता है और ठीक ठाक रहता है। और चलिए, यहाँ पे सिलाई तो हो गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा चाय भी बना लेते हैं, क्योंकि ये भी आ गए थे तो चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद चलिए मैं आपको बेडरूम का हालत दिखाती हूँ कैसा है। ये बैग लेकर आए थे ना, तो वही मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि सुबह से ही परेशान थी, पर अच्छा था कि ये बैग लेकर आए तो देख कर ना मैं खुश हो गई। और छोटा बैग ना मुझे नहीं चाहिए था, बड़ा बैग, क्योंकि बड़ा रहता है तो सामान अच्छे से रख लो, और छोटा बैग रहता है ना तो उसमें सामान आते नहीं हैं, फिर बहुत दबा दबा के चैन बंद करना पड़ता है। और ये सब ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अभी ये देखिए बेडरूम कितना बिखरा पड़ा था, और अच्छे से ये देखिए बैग बन गया है। जो मुझे सामान जितना जैसा ले जाना था ना वो सब मैं बना के और रख ली हूँ। और यहाँ पे बेडरूम भी बढ़िया से साफ़ कर दी हूँ। पहले तो बेडरूम का हालत आपने देखा ही है कैसा था। मुझे डर सा भी लगने लगता है, क्योंकि पूरी तरह जब सब बिखर जाता है ना तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो उसी में लगी थी, ज़्यादा वीडियो में ना ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि ये सब घर का काम समेट जाए। और दूध लेने गई थी ना, तो कल के टिफ़िन में मुझे क्या बनाना है, कौन सी सब्ज़ी रखना है, और इनका भी तैयारी करना है, क्योंकि हम तो चले जाएंगे और ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, तो इनका भी तैयारी करना है। क्योंकि इनसे ज़्यादा मतलब खाना किचन का काम होता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत सब्ज़ी रख दी हूँ, बनाएंगे तो ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत रहेगा तो ख़राब भी हो जाएगा तो चलेगा। जैसे टमाटर 2-4 और ये सब ला के रख दी हूँ। बनाएंगे सब्जी वगैरह तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ना किचन का काम इनसे नहीं आता है, जैसे सब्जी वगैरह ये सब बनाना। पर अपने हिसाब से तो रहते ही हैं, खाना तो खाना बना के तो खाना ही पड़ता है। और चलिए यहाँ पे ये देखिए सब काम जैसे ही हुआ है ना, बेडरूम भी साफ़ हुआ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे जल्दी सोना भी है, क्योंकि जल्दी उठना भी है। तो यहाँ पे झट फटाफट मैं सब्जी बना लूँगी। उसके बाद मुझे रोटी भी बनाना है। और आज ना ये जल्दी आ गए थे, मतलब जल्दी नहीं, अपने टाइम पे ही आए थे। तो शाम को ही आ गए थे, मतलब चाय पीने के टाइम पे। तो चाय पीने के बाद ही मैं लगी थी, जो बैग का काम बनाना रहता है। और बैग जैसे ही बना ना तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ कि जो सबसे बड़ा काम था वो तो हो गया है। बस ये तो छोटे मोटे काम हैं, जैसे खाना बनाना और बर्तन, बस 2 ही काम मतलब बचा है। तो अभी तो खाना बनाने के बाद किचन पूरी तरह से साफ़ कर दूँगी। और जो पूजा पाठ का रहेगा ना तो ये तो करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए बस एक के बाद मैं एक सब मतलब रोटी बनाते जा रही हूँ। और जैसे ही खाना पीना
बन जाएगा ना तो खाना पीना खाने के बाद मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी। और आज ना मैं सोच रही थी 10 साढ़े 10 के लगभग मैं सो जाती तो ठीक रहता। सुबह उठ के ही खाना बनाना है और फिर सुबह का तैयारी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना पीना बनाने के बाद बर्तन धोना ये सब, और ये सब तैयारी करने के बाद ही मैं गाँव जाती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं तो करना तो पड़ता है। फिर तैयार होना और भी सामान, जितना हम जाते हैं ना तो एक के बाद एक सामान छूटता ही जाता है, तो याद से रखना पड़ता है। तो ये 1-2 घंटा पहले ही काम घर का हो जाएगा ना तो टाइम रहेगा तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे खाना पीना हो गया है, उसके बाद मैं किचन पूरी तरह से साफ़ कर दी हूँ। और बस चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़